एक इंसान के पैदा होने से मरने तक हर पल हर कदम पर विज्ञान होता है। जो मौसम हमें रोज़ प्रभावित करता है उसके पीछे भी एक विज्ञान है, और विज्ञान को, इस मौसम विज्ञान को मौसम वैज्ञानिक से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक डॉक्टर सुरेंद्र पॉल हैं। डॉक्टर पॉल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले थैंक यू। शिमला, मनाली, कुल्लू, इन इलाकों में लोगों की एक ही सवाल रहता है कि बर्फ़बारी कब होगी। तो अच्छी बर्फ़बारी हुई फरवरी की शुरुआत में भी, अब कब सर बर्फ़बारी का मौसम बन रहा है और कब ऐसे चांसेस लग रहे हैं आपको? देखिए, एक बार फिर से जो है प्रदेशवासियों को अच्छी खबर है। अभी फिर से 17 तारीख के आसपास पश्चिमी विक्षोभ आएगा और 18, 19 और 20 तारीख में वो एक्टिव रहेगा। तो उसके आने से फिर से जो है कुल्लू, मनाली, रोहतांग, शिमला के ऊपरी इलाके, नारकंडा, कुफरी, इन इलाकों पे बर्फ़बारी फिर देखने को मिलेगी। सर, इसके अलावा जो जनवरी का महीना था वो शुरुआत से अगर 31 जनवरी के दिन को छोड़ दे लगभग ड्राई उसके बाद बीता। फरवरी में हालांकि अच्छी बर्फ़बारी हमें देखने को मिली। ये जो मौसम का उतार चढ़ाव है, ये बदलाव है इस तरह के, इसकी क्या वजह माने सर हम? देखिए, कुछ तो जलवायु परिवर्तन भी इसके ऊपर असर कर रहा है, और आप देख रहे होंगे कि जो सीजन्स हैं वो भी थोड़ा सा शिफ्ट कर रहे हैं। विंटर जैसे फरवरी में आपको बर्फ़बारी और बारिशें हैं, तो ओवरऑल जो है एक टेम्परेचर चेंज बड़ा फैक्टर है जो कि सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन फ़िलहाल जो है आने वाले समय में जैसे फोरकास्ट है कि 3 दिन, 2 से 3 दिन जो है प्रदेश में मौसम फिर ठीक होगा, फिर से बर्फ़बारी और बारिश होगी। ये ज़रूर है कि टेम्परेचर ज़्यादा है तो बर्फ़ टिकेगा नहीं, लेकिन ओवरऑल ये काफ़ी इसका बेनिफिट होगा और इसकी काफ़ी हेल्प रहेगी। सर, मैदानी इलाकों में क्या असर रहने वाला है इस पश्चिमी विक्षोभ का? उसके मैदानी इलाकों में भी बारिश की फोरकास्ट है, क्योंकि ये जो पश्चिमी विक्षोभ है ये काफ़ी वाइड स्प्रेड रहेगा और इसका असर जो है मैदानी इलाकों में भी देखने को। सर, जब कुल्लू, मनाली, शिमला इस तरह के इलाकों में बर्फ़बारी होती है तो जो हमारे साथ लगते इलाके जिस तरह से हरियाणा, चंडीगढ़, यहाँ पर भी हम मौसम में बदलाव देखते हैं। इसकी क्या वजह रहती है? पहाड़ के मौसम का असर किस तरह से मैदान को इम्पेक्ट करता है? देखिए, जैसे पहाड़ों में बर्फ़बारी होती है तो वहाँ से बिल्कुल जो मैदान के इलाके जो साथ लगते हैं वहाँ पे, क्योंकि जब बर्फ़बारी होती है तापमान कम होते हैं, ठंड होती है, तो वो ठंड जो है एडजॉइनिंग एरिया में एकदम से आ जाती है। जैसे आप चंडीगढ़ देखते हैं कि शिमला में बर्फ़बारी या बारिश होती है तो वहाँ पे एकदम ठंडा हो जाता है। तो ये जो है आने वाले दिनों में भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे बर्फ़बारी और बारिश हिमाचल प्रदेश में रहेगी तो पंजाब, हरियाणा के जो साथ में इलाके लगते हैं वहाँ पे भी ठंड होगी और एक बार फिर से जो है मौसम बेहतर होगा। समाचार पत्रों में आपके मुंह से हम अक्सर सुनते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच कर रहा है। सर, ये कैसे अप्रोच करता है, कहाँ से हवाएं चलती है और कैसे एकदम कभी ऐसा होता है कि पहले भविष्यवाणी होती है, पूर्वानुमान होता है कि बर्फ़बारी होगी, बारिश होगी, लेकिन फिर अचानक मौसम बदल जाता है, उसके पीछे की क्या वजह रहती है? देखिए, एक तो ये है कि जो पश्चिमी विक्षोभ बनते हैं वो ठंडी और गर्म हवाओं के मेल से बनते हैं। तो इस साल ये हुआ कि वो जो पूरा इंटरेक्शन था दोनों का, ठंडी और गर्म का, इतना बेहतर नहीं था, काफ़ी फेवरेबल नहीं था। उसके कुछ ग्लोबल रीजंस हैं और ये बनते तब हैं जब ये विंटर पीरियड आता है, क्योंकि ऊपर से ठंडी और गर्म हवाएं दोनों मिलती हैं। और ये फिर क्या करते हैं कि अटलांटिक जो है या पैसिफिक ओशन से फिर जो है वहाँ से जो है पर्याप्त जो है पानी लेते हैं और फिर ट्रेवल करते हैं ईस्टवर्ड ट्रेवल करते हैं और वेस्ट टू ईस्ट, मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ जो है चलते हैं और फिर जो है धीरे धीरे जो है मॉइस्चर लेते हुए हमारे इलाके में पहुंचते हैं। ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होके इधर पहुंचते हैं और बर्फ़बारी, बारिश देते हैं। पश्चिम विक्षोभ इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी जो मूवमेंट होती है, जो दिशा होती है, वो पश्चिम से पूर्व की तरफ होती है, वो इसलिए वेस्टर्न बोलते हैं। और डिस्टर्बेंस का मतलब ये है कि जो हवाएं होती हैं उनमें बादल और पर्याप्त जो है मॉइस्चर होता है, जिसकी वजह से बर्फ़बारी और बारिश देने में कैपेबल होते हैं। ये 17 तारीख को जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगी, इसका असर कितने दिनों तक रहने वाला है हिमाचल में? देखिए, 2 से 3 दिन का इसका लग रहा है। अभी जो हमने देखा है कि 2 से 3 दिन ये रहेगा इसका असर। जब से अप्रोच करेगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आते हुए फिर हिमाचल और जैसे उत्तराखंड प्रवेश करता है तो भी कुछ आप देख रहे होंगे कि शिमला और सिरमौर के इलाके में इसका असर रहेगा। तो 2 से 3 दिन आप लेके चलिए। सर, आपने समय दिया, आपका शुक्रिया। धन्यवाद। डॉक्टर सुरेंद्र पॉल हमारे साथ थे। तो जिस तरह से मैंने शुरुआत में जिक्र किया था कि मौसम विज्ञान को वैज्ञानिक से बेहतर और कोई नहीं समझा सकता, आपने आसान भाषा में समझा कि किस तरह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर होता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आखिर होती क्या है, जिसे आप अमूमन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, न्यूज़ चैनल्स में देखते हैं, वो आपने आसान भाषा में समझा। और अगर आप शिमला, कुल्लू, मनाली जैसे इलाकों में बर्फ़बारी का दीदार करना चाहते हैं तो 17 तारीख के बाद आपके लिए वो दिन है जब आप हिमाचल प्रदेश का रुख कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।